मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज ये जो पाठ्यक्रम हम पढ़ने जा रहे हैं ये कक्षा 10वीं से संबंधित है। पहला अध्याय कि उनको बहुपद दिए जाते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, या व्यंजक दिए गए कैसे जोड़ते हैं उनको, ये जोड़ने की प्रक्रिया है। इसके बाद फिर अगली वीडियो में घटाने की प्रक्रिया लूँगा। आज जोड़ने की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। हमने दो व्यंजक लिया, इसको बहुपद भी कह सकते हैं, बहुपद है ये। बहुपद क्यों बोल रहे हैं? ये पूरा पहला पद है, ये पूरा दूसरा पद है, इसमें दो पद हैं, दो पद वाले व्यंजक हैं। ये पहला पद है पूरा और ये पूरा दूसरा पद है, ये भी दो पद वाले व्यंजक हैं। इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने की सरल विधि बताऊंगा, जैसे बच्चे आसानी से समझ सके। थोड़ी सी फर्क पड़ती है। जैसे बच्चा पहले ऐसा पहले सिखाते हैं, दूसरी तीसरी में 5 और 3 8, ये हुआ 5 और 3 8। इसी को मैं कक्षा 9वीं 10वीं की भाषा में बदल रहा हूं मैं। इसको हम कर दिए 3A और इसको कर दिए 5A, तो ये दोनों मिलाकर हो गया 8A। ये एक पद वाला व्यंजक हो गया। अंतर इतना ही है, इसी बात को हमें समझना है। अब देखिए यहाँ पर लेते हैं 3x धन y 4x धन 3y, इसको जोड़ना है। अब इसमें बीजगणित में चिन्हों का विशेष महत्व रखता है। कैसे महत्व रहता है? इस संख्या के आगे, इस पद के आगे कौन सा चिन्ह है? कुछ भी नहीं है, तो ये धन है। इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये धन है। y के आगे क्या लिखा हुआ है? धन है, तो इसका चिन्ह धन हुआ। इसके पहले क्या लिखा हुआ है? धन, तो 3y के चिन्ह धन हुआ। मैंने सभी संख्याएं धनात्मक ली हैं। अब जोड़ना है, तो x के नीचे x रहेगा, y के नीचे y रहेगा। x के नीचे y नहीं लिखेंगे, y के नीचे x नहीं लिखेंगे, तो जोड़ने में दिक्कत आएगी। तो हमने ऐसा कर दिया, x के नीचे x, y के नीचे y। अब जोड़ना है, तो ये दोनों धनात्मक हैं। अब देखिए बीजगणित में चिन्हों का विशेष महत्व रहता है। अब देखिएगा, अगर चिन्ह का ज्ञान नहीं है तो प्रश्न गलत हो जाता है और विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता। अब देखिएगा इसमें ये भी धन, ये भी धन, तो 4 और 3 दोनों मिला करके ये हो गए 7। अब इसका घातांक देखिए, घातांक 1 जैसा है, इसका भी घातांक 1 है, इसका भी घातांक 1 है, तब तो ये जुड़ जाएगा। 4 और 3 7 x हो गया। घातांक समान होना आवश्यक है। अगर यहाँ पर x वर्ग है और यहाँ पर x है, तो ये दोनों नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे। ये इनको जैसे तैसे लिखेंगे, 3x वर्ग धन 4x ऐसा लिख देंगे, वो नहीं जुड़ पाएगा। फिलहाल हमने इनका घातांक समान लिया, इसका घात 1, इसका घात 1, ये जुड़ गया 7x। अगला लेते हैं, दोनों को चिन्ह धन है, ये जुड़ेगा। अब यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर y के आगे 1 छिपा हुआ है, इस 1 को उजागर करना होगा, निकालना होगा। तो ये 3 और यहाँ पर 1, 3 और 1 4y, ये 4y हुआ। हम प्लस y को क्या लिख सकते हैं? प्लस 1y ऐसा लिखेंगे। 1 को बाहर निकालना पड़ता है, यहाँ पर हम 1y लिख देंगे, 3 और 1 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं इसमें।
हमें दो बहुपद मिले हैं। इस बहुपद में इसमें भी दो पद हैं, एक है इसमें ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये द्विपदी व्यंजक है। ये दो पूरा मिलाकर के 4x मिलाकर के पहला पद और ऋण 2 मिलाकर के दूसरा पद, ये भी द्विपदी है, दो पद वाले व्यंजक है दोनों। अब देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। चिन्हों पर ध्यान दें। इसका चिन्ह धन है 5x का, 4x का चिन्ह धन है, तो दोनों धन है तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह वही आता है। 5 और 4 9x। अगर यहाँ पर धन 9x लिखते हैं तो वह भी सही है, धन को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हमने लिख दिया है। अब देखिए ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, दोनों ऋण है, दोनों ऋणात्मक हैं, तो वो भी जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? ये चिन्ह का चिन्ह यहाँ पर आएगा, वही चिन्ह यहाँ पर आएगा, और 4 और 2 मिलकर के हो जाएंगे 6। इन दोनों बहुपद का ये योग है। समान चिन्ह जुड़ते हैं, जैसे ऋण 4 और ऋण 2, इसको हम कैसे समझें? ऋण मतलब होता है कर्ज। उदाहरण के लिए देखिएगा, हमने किसी के पास कोई सामान लिया तो 4 रुपये का कर्ज है, हमने पैसे नहीं दिया, तो वह कहलाएगा ऋण 4। हम दूसरी जगह गए तो वहाँ पर हमने कुछ सामान लिया, उसका पैसे नहीं लिया, वह ऋण में रहेगा, उधारी में रहेगा, तो ऋण 2 रुपये। कुल उधारी कितना हुआ? दोनों दुकान मिला करके ऋण 6 रुपये, इतना हुआ। इस तरह जुड़ जाता है ऋण। ऋण को समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं इस बात को दुकान की सहायता से स्पष्ट कर रहा हूँ। अब मैं फिर अगले वीडियो में जोड़ने की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को पुनः धन्यवाद।